ब्लाइंड मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आपको बता दें कि हांसी जिला पुलिस मुख्यालय के एसपी हेमेंद्र सिंह मीणा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव बुडाना में ब्लाइंड मर्डर हुआ था, जिसके बाद आपको बता दें कि ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया था, धरने और काफी रोष देखने को मिला था। उसको लेकर हांसी जिला पुलिस मुख्यालय के एसपी क्या कहते हैं। उसके हाथ में वो था, डंडा था, उससे इसने पीछे से वार किया। उसके बाद उसको चुन्नी से उसका गला दबाया। फिर उसके बाद इसके पास एक तेज़ हथियार था, धारदार हथियार था, उससे उसको उसके सर पे और उसके जो सीना है उस पर भी चोट मारी। हमारे नारनौंद के पुलिस स्टेशन के गांव बुडाना में दिनांक 6 तारीख नवंबर महीने में एक हमें डेड बॉडी मिली थी, जिसमें उसकी जो शनाख्त हुई थी वो मृतक जयवीर के रूप में हुई थी, सन ऑफ श्री टेकराम, जिसकी उम्र 62 साल थी। तो उसके बाद मामला की गंभीरता को लेते हुए हमने कुछ स्पेशल टीम है, हमारी साइबर सीआईए टीम है, साथ में एसएचओ नारनौंद और डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, लेकिन हमें कोई उसमें महत्वपूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। उसके बाद इसी कड़ी में 16 तारीख को बुडाना गांव की एक महिला थी कृष्णा, जिसकी उम्र 50 साल थी और वो विधवा थी। उसकी 16 तारीख को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट नारनौंद पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। 17 तारीख को उसके अगले दिन उसकी सुबह वहाँ पर स्टेडियम के पास में उसकी डेड बॉडी की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तो दो लगातार, एक तो 6 तारीख को, एक दोबारा 17 तारीख को दो हमारी जो डेड बॉडी हमें प्राप्त मिली थी, उनकी सूचना हमें मिली थी। तो हमने मामला की गंभीरता को समझते हुए हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया था और मामला की पुनः गंभीरता को समझते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व हमारे जो डीएसपी नारनौंद है राज सिंह, उनके साथ साथ एसएचओ नारनौंद, सीआईए हमारे इंचार्ज हैं सुनील, उसके बाद स्पेशल स्टाफ हैं पवन के इंचार्ज हैं, और हमारी जो साइबर सेल है उसके इंचार्ज हैं विपिन। उनके साथ में हमने एक एसआईटी का गठन किया गया था, तो जिन्होंने तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अपनी ह्यूमन इंट है उसके माध्यम से कड़ी गंभीर मेहनत करते हुए इस मामले का खुलासा किया है, और इसमें जो मुख्य आरोपी था उसको हमने आज गिरफ्तार कर लिया है। मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है इसका? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो इसमें जो हमने आरोपी गिरफ्तार किया उसका नाम अनूप पुत्र साधुराम है, निवासी बुडाना। इसकी उम्र 19 साल है और अभी 9वीं पास है, विवाहित है, और इसका कोई अभी तक हमने कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जो पहला हमारा जो हत्या हुई थी हमारी 16 तारीख को, जो कृष्णा, जो मृतका थी कृष्णा, उसकी जो हमने उसके मामले में जो पूछताछ की, प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि उसने कुछ आभूषण पहन रखे थे, तो वो अपने मार्केट से अपने घर जा रही थी। इस दौरान में ये जो आरोपी है वहाँ पर बकरी चरा रहा था, तो इसको लगा, ये नशे में था, इसने शराब भी पी रखी थी, इसको लगा था कि इससे कुछ मुझे पैसे और कुछ आभूषण मिल सकते हैं जो मेरे खर्चे के लिए काम आ जाएंगे। तो इसने उसी इंटेंशन के साथ में उसका मर्डर कर दिया और उसके बाद उसकी बॉडी को घसीट के एक जो गड्ढा था पास में उसमें दबा दिया था। जयवीर का इन्होंने बताया है, जैसे कि अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये बकरी चराने का काम करता है। तो ये बकरी चरा रहा था, तो इसकी बकरी जयवीर के खेत में चली गई थी। इस दौरान इनकी कहासुनी हो गई थी। उस कहासुनी की रंजिश रखते हुए इसने शाम को जाके और उस जयवीर का मर्डर कर दिया। इसने कोई क्राइम वगैरह किया है? इसका अभी तक की जो हमारी जांच है उसमें अभी कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया। सेम शख्स जी, दोनों मामलों का जो मुख्य आरोपी है वो एक ही है और वो है अनूप पुत्र साधुराम, निवासी बुडाना। एक फरार हुआ था और कहां से इसे गिरफ्तार किया? जी, हत्या करने के बाद ये कहीं भी फरार नहीं हुआ था, ये अपने घर पे ही था। और जैसे हमने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, एसआईटी ने, हमारी जिन टीम ने काम किया, तो उसके बाद जो फैक्ट्स आए, जिसके बाद जो एविडेंस आए, उसके बाद पुष्टि हुई कि यही मुख्य आरोपी है जिसने दोनों वारदातों को अंजाम दिया है। तो हमने इसको आज हमने जो बस स्टैंड है नारनौंद में उसके समीप से इसको गिरफ्तार किया। कैसे? जी देखो, ये शराब का आदी है, ये चीज़ें तो सामने आ गई हैं। बाकी अभी हम इसको आज
कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद इसका रिमांड लेंगे और गहनता से पूछताछ करेंगे। जो भी सवाल आपने पूछा है उसमें उस एंगल पर भी हम हमारे दिमाग में उस एंगल पर भी हम काम कर रहे हैं जिससे पता चल सके।